हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप सभी लोगों को हैमलेट पढ़ाऊंगी। हैमलेट की लेखक है विलियम शेक्सपियर। समरी। डेनमार्क के एल्सिनोर कैसल में एक ठंडी रात थी। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। किले के पहरेदार अचानक एक अजीब घोस्ट देखते हैं। उसका चेहरा बिल्कुल पुराने किंग से जैसा होता है। पहरेदार डर जाते हैं और तुरंत होरेशियो को बुलाते हैं। जब होरेशियो भी उस घोस्ट को देखते हैं तो उसे लगता है कि राज्य पर कई बड़ा संकट आने वाला है। इधर राजमहल में सब कुछ बदल चुका है। पुराने किंग की मौत के बाद उनके भाई क्लॉडियस नए किंग बन गए हैं। इससे भी बड़ी बात, उन्होंने क्वीन गर्ट्रूड से शादी भी कर ली है। दरबार इसे साधारण घटना समझता है, लेकिन हैमलेट के दिल में बहुत दर्द है। उसे लगता है कि उसके पिता की याद को बहुत जल्दी भुला दिया गया। जब होरेशियो घोस्ट की बात हैमलेट को बताते हैं तो हैमलेट खुद उससे मिलने का फैसला करते हैं। अगली रात घोस्ट फिर सामने आता है और हैमलेट को सबसे दूर एक शांत जगह पर ले जाता है। वहाँ घोस्ट एक ऐसी बात बताते हैं जिससे हैमलेट की पूरी दुनिया बदल जाती है। वह कहता है कि उसकी मौत बीमारी से नहीं हुई थी। जब वह सो रहा था तब क्लॉडियस ने चालाकी से उसके कान में जहर डाल दिया और उसे मारकर सिंहासन पर कब्ज हो गया। उसके बाद उसने क्वीन गर्ट्रूड से भी शादी कर ली। ये सुनकर हैमलेट के अंदर गुस्सा, दुख और हैरानी एक साथ उमड़ पड़ते हैं, लेकिन वह जल्दबाजी नहीं करता। वह सोचता है, अगर मुझे इन सब करना है तो पहले सच्चाई को सबूत के सामने लाना होगा। इसीलिए वह एक नई परिकल्पना बनाते हैं। वह तय करता है कि अब से वह लोगों के सामने अजीब तरह से पेश आएगा, जाते कोई उसे असली इरादे को समझ ना पाए। घोस्ट से मिलने के बाद अब ये उसे यकीन हो गया है कि उसके पिता की मौत एक साधारण घटना नहीं थी, लेकिन सिर्फ संदेह के आधार पर किसी को सजा दे देना ये उसके स्वभाव में नहीं था। इसीलिए वह धैर्य से काम लेने का फैसला करता है। इधर राजमहल में सब लोग हैमलेट के बदले हुए आचरण को देखकर हैरान है। वह कम बोलता है, गंभीर सोच में डूबा रहता है और कभी कभी एमन बातें कहता है जिन्हें समझना मुश्किल होता है। पोलोनियस को लगता है कि हैमलेट इसीलिए परेशान है क्योंकि उसका प्यार ओफिलिया से सफल नहीं हुआ। वह किंग क्लॉडियस और क्वीन गर्ट्रूड को यही कारण बताते हैं, लेकिन क्लॉडियस पूरी तरह विश्वास नहीं करता। उससे महसूस होता है कि हैमलेट कुछ और ही सोच रहा है। इसीलिए वह रोसेनक्रांच और गाइल्डेनस्टाइन को बुलाते हैं, जो हैमलेट के पुराने दोस्त थे। उससे कहा जाता है कि वह हैमलेट से बात करे, उसके मन की बात जानने की कोशिश करे। जब वह हैमलेट से मिलते हैं तो हैमलेट जल्दी ही समझ जाता है कि वह दोस्त बनकर नहीं बल्कि राजा के कहने पर आए हैं। वह अपने दिल की कोई बात उन्हें नहीं बताता। इसी दौरान एक थिएटर ग्रुप राजमहल में आता है। उन्हें देखकर हैमलेट के दिमाग में एक बहुत ही चतुर परिकल्पना आती है। वह सोचता है, अगर एक प्ले में उसी ही तरह का मर्डर दिखाया जाए जैसे में मेरे पिता के साथ हुआ था, तो असली अपराधी का चेहरा खुद सब कुछ बता देगा। हैमलेट अभिनेताओं से कहता है कि वह नाटक में कुछ नए दृश्य जोड़े, जाते वह पुराने किंग के मर्डर से मिलता जुलता लगे। रात को अकेले बैठकर हैमलेट गंभीर सोच में डूब जाता है। वह अपने आप से कहता है, अभी मेरे पास सिर्फ घोस्ट की बात है। मुझे एमन सबूत चाहिए जिससे कोई इनकार ना कर सके। इसीलिए वह तय करता है कि अगला दिन राज दरबार में होने वाला प्ले ही उसकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। अगर क्लॉडियस के चेहरे पर डर या अपराध बोध दिखे गए तो वह समझ जाएगा कि घोस्ट ने सच बोला था। किंग क्लॉडियस और पोलोनियस ये जानने की कोशिश करते हैं कि हैमलेट इतना परेशान क्यों है। उन्हें लगता है कि शायद ओफिलिया इसका कारण है, लेकिन उनकी बातचीत सुनकर क्लॉडियस का महसूस होता है कि हैमलेट के दिल में कुछ और ही चल रहा है। इसके बाद हैमलेट अपनी परिकल्पना के मुताबिक एक प्ले करवाता है। इस प्ले में एक किंग को उसका भाई धोखे से मरकर राजा बन जाता है। जब क्लॉडियस ये दृश्य देखता है तो वह घबराकर तुरंत नाटक छोड़कर चले जाता है। इसी एक पल में हैमलेट को यकीन हो जाता है कि
घोष ने सच बोला था। अब उसे पूरा विश्वास हो जाता है कि उसके पिता का मर्डर क्लॉडियस ने ही किया था। बाद में क्लॉडियस अकेला होकर अपने अपराध पर पछताने की कोशिश करता है। हैमलेट उसे देखता है लेकिन उसी समय हमला नहीं करता क्योंकि वह एक सटीक समय का इंतजार कर रहा होता है। इसके बाद हैमलेट अपनी माँ क्वीन गार्ट्रूड से मिलता है और उनसे कठोर शब्दों में बात करता है। उसी कमरे में पोलोनियस पर्दे के पीछे छुपकर सब सुन रहा होता है। अचानक आवाज सुनकर हैमलेट समझता है कि वहाँ क्लॉडियस है। वह तुरंत तलवार से वार कर देता है, लेकिन जब पर्दा हटता है तो पता चलती है कि वह क्लॉडियस नहीं बल्कि पोलोनियस था। इस भूल से पूरी कहानी और भी ज़्यादा दुखद और खतरनाक बन जाती है। पोलोनियस की मौत के बाद पूरा रॉयल पैलेस में अफरा तफरी मच जाती है। किंग क्लॉडियस समझ जाता है कि अब हैमलेट को राजमहल में रखना उसके लिए बहुत खतरनाक है। वह सबके सामने दिखाता है कि वह हैमलेट की सुरक्षा के लिए उसे इंग्लैंड भेज रहा है, लेकिन असली परिकल्पना कुछ और ही होता है। वह गोपन रूप से एक चिट्ठी भेजता है जिसमें इंग्लैंड के राजा से कहा जाता है कि हैमलेट के पहुंचते ही उसे मार दिया जाए, लेकिन हैमलेट बहुत चतुर होता है। सफर के दौरान उसे इस साजिश का पता चलता है। वह गोपन चिट्ठी को बदल देता है और अपनी जान बचाने में सफल हो जाता है। फिर वह वापस डेनमार्क लौटने का फैसला करता है। इधर ओफेलिया अपने पिता पोलोनियस की मौत का गम सह नहीं पाती। दुख और मानसिक पीड़ा से वह वास्तवता से दूर होने लगती है। कुछ समय बाद उसकी मौत की खबर पूरे राज्य में फैल जाती है। जब लार्टिस को अपने पिता और बहन के साथ हुई इस दुखद घटना का पता चलता है तो वह बहुत गुस्से में राजमहल लौट आता है। वह सिर्फ बदला चाहता है। किंग क्लॉडियस इसी गुस्से का फायदा उठाते हैं। वह क्लॉडियस को समझाता है कि सबका जिम्मेदार हैमलेट है। धीरे धीरे वह लार्टिस को अपनी तरफ कर लेता है। फिर दोनों मिलकर एक खतरनाक परिकल्पना बनाते हैं। वह तय करता है कि हैमलेट के साथ ड्यूएल होगा, लेकिन ये साधारण मुकाबला नहीं होगा। लार्टिस की तलवार पर जहर लगाया जाएगा जाते एक छोटा सा घाव भी हैमलेट की मौत का कारण बन जाए। अगर ये परिकल्पना सफल ना हो तो जहर मिला हुआ एक प्याला भी तैयार रखा जाएगा। हैमलेट और होरेशियो एक कब्रिस्तान जाते हैं। वहाँ हैमलेट जिंदगी और मौत के बारे में गहरी सोच में डूब जाता है। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि उसी लड़की से वह एक समय प्यार करता था, ओफेलिया, उसकी मौत हो चुकी है। ये खबर सुनकर वह बहुत दुखी हो जाती है। इधर किंग क्लॉडियस और लार्टिस अपनी आखिरी साजिश को अमली जामा पहनाते हैं। वह एक दोस्ताना ड्यूएल को आयोजन करते हैं, लेकिन असल में ये हैमलेट को मारने का जाल होता है। लार्टिस की तलवार पर जहर लगा होता है और एक जहर मिला हुआ प्याला भी तैयार रखा जाता है। ड्यूएल शुरू होता है। लड़ाई के दौरान लार्टिस जहर वाली तलवार से हैमलेट को घायल कर देता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद दोनों की तलवारें बदल जाती है और उसी तलवार से लार्टिस भी घायल हो जाता है। इसी बीच क्वीन गार्ट्रूड बिना जाने हैमलेट के लिए रखा गया जहर मिला हुआ प्याला पी लेती है। कुछ ही पलों में उनकी मौत हो जाती है। मरने से पहले लार्टिस अपनी भूल मान लेता है और सबके सामने ये सच्चाई बता देता है कि पूरी साजिश किंग क्लॉडियस ने रची थी। ये सुनकर हैमलेट तुरंत क्लॉडियस पर हमला करता है और उसे मारकर अपने पिता के मर्डर का बदला पूरा कर देता है, लेकिन जहर अपना असर दिखा चुका होता है। हैमलेट भी समझ जाता है कि अब उसका अंत नज़दीक है। अपनी आखिरी सांसों में वह होरेशियो से कहता है कि वह पूरी सच्चाई दुनिया को जरूर बताए। इसके बाद हैमलेट की मौत हो जाती है। थोड़ी देर बाद प्रिंस फोर्टिनब्रस राजमहल पहुंचता है। वह पूरी घटना जानते के बाद हैमलेट को एक साहसी और सम्मानित प्रिंस के रूप में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई देने का आदेश देता है। इसी के साथ हैमलेट की कहानी समाप्त होती है। ये ट्रेजेडी हमें सिखाती है कि लालच, विश्वासघातकता और बदले की आग आखिरकार सबको बर्बाद कर देती है, लेकिन सच्चाई को हमेशा के लिए छुपाया नहीं जा सकता।